आज हम लोग देखेंगे जो प्लेन मिरर का कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़ रहे थे उसमें वेलोसिटी का कंसीडरेशन लेंगे। ज़्यादातर लोग ये डील करते हैं कि प्लेन मिरर रेस्ट में है और ऑब्जेक्ट प्लेन मिरर की तरफ जा रहा है तो इमेज भी प्लेन मिरर की तरफ उतने ही वेलोसिटी से आएगा, या ऑब्जेक्ट प्लेन मिरर से अवे जा रहा है तो इमेज भी उतने ही वेलोसिटी से प्लेन मिरर से अवे जाएगा। लेकिन अगर मान लीजिए प्लेन मिरर भी मूव करने लगे, ऐसा भी तो हो सकता है। बात फॉलो किए। मान लीजिए प्लेन मिरर भी मूव कर रहा है तो क्यों ना एक जनरल फॉर्मूला हम लोग ड्राइव कर लें कि ऑब्जेक्ट और प्लेन मिरर दोनों मूव कर रहा है और तब इमेज की वेलोसिटी आप कैसे कैलकुलेट करेंगे। मेरी बात आई समझ में? बोलिए बोलिए। यस सर। हाँ, हम लोग ये भी मान लेते हैं कि प्लेन मिरर भी मूव कर रहा है और ऑब्जेक्ट भी मूव कर रहा है ना। मतलब केस कुछ मतलब कि एक जनरल केस ले लेते हैं, बोथ ऑब्जेक्ट एंड प्लेन मिरर आर मूविंग। क्लियर है? तो देखिए कंसीडरेशन ऑफ वेलोसिटी, कंसीडरेशन ऑफ वेलोसिटी, कंसीडरेशन ऑफ वेलोसिटी, consideration of velocity in plane mirror, consideration of velocity in plane mirror, consideration of velocity in plane mirror। समझ में आई बात? आइए एक वर्टिकल डायरेक्शन में प्लेन मिरर को हम कंसीडर करते हैं। ये मान लो आपका प्लेन मिरर है, ये आपका प्लेन मिरर है ना। और मान लीजिए यहां पे आपने ए नाम का ऑब्जेक्ट लिया, ये आपका ऑब्जेक्ट है, ये आपका ऑब्जेक्ट है। क्लियर है? और मान लेते हैं कि बोथ ऑब्जेक्ट एंड प्लेन मिरर आर मूविंग, और मोशन का लाइन मान लेते हैं मिरर के बिल्कुल परपेंडिकुलर। मिरर के बिल्कुल क्या? परपेंडिकुलर। अभी लाइन ऑफ मोशन मान लेते हैं दोनों का मिरर के बिल्कुल परपेंडिकुलर। समझ गए? देखो करो क्या कि आप ग्राउंड लेवल पर ये एक फिक्स्ड पॉइंट ले लो, ये एक फिक्स्ड पॉइंट, ये एक फिक्स्ड पॉइंट जिसको आप एज्यूम कर लो एज अ रेफरेंस पॉइंट, जिसको आप एज्यूम कर लो एज अ रेफरेंस पॉइंट, है ना। इसको आप एज्यूम कर लो रेफरेंस पॉइंट, ओ को आप मान लो रेफरेंस पॉइंट। क्लियर है? और मान लेते हैं कि बोथ प्लेन मिरर्स एंड ऑब्जेक्ट आर मूविंग along the line perpendicular to plane mirror, यानी इस लाइन के लॉन्ग दोनों मूव कर रहा है। बात फॉलो किए? क्लियर है? लेट ओ बी द रेफरेंस पॉइंट, लेट ओ बी द रेफरेंस पॉइंट, लेट ओ बी द रेफरेंस पॉइंट, लेट ओ बी द रेफरेंस पॉइंट। क्लियर है? ए इज एन ऑब्जेक्ट kept in front of the plane mirror, A is an object, A is an object, A is an object kept in front of plane mirror, in front of reflecting surface of plane mirror, in front of reflecting surface, in front of reflecting surface of plane mirror, reflecting surface of plane mirror, plane mirror, रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ प्लेन मिरर, है ना। और वी एज्यूम दैट बोथ प्लेन मिरर एंड ऑब्जेक्ट आर मूविंग अलोंग द लाइन परपेंडिकुलर टू द प्लेन मिरर। समझ गए? वी एज्यूम दैट बोथ प्लेन मिरर, दैट बोथ प्लेन मिरर, बोथ प्लेन मिरर, both plane mirror and object are moving along the line perpendicular to plane mirror, 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 plane mirror। चलिए ठीक है। देखिए ए ऑब्जेक्ट है, आप जानते हैं कि ऑब्जेक्ट का इमेज कैसे ट्रेस करते थे आप लोग। ए से ऑब्जेक्ट पर बिल्कुल नॉर्मली आ जाइएगा परपेंडिकुलरली, और जितना डिस्टेंस ये है
उतना ही डिस्टेंस बैकवर्ड चले जाइएगा। यहाँ पे आपको इमेज बना ए डैश, ये इमेज आपका हो गया, ये आपका इमेज हो गया। तो अगर आपने ये कंसीडर किया कि ऑब्जेक्ट और मिरर दोनों मूव कर रहा है, तो ये ऑब्वियस है कि इमेज भी मूव करेगा। बोलो बोलो बाबू लोग, बोलो। अब हमको तीनों की वेलोसिटी में एक रिलेशन लाना है। उसके लिए मैंने माना एक फिक्स्ड पॉइंट। आप जब किसी पार्टिकल का मोशन पढ़ते हैं तो आप रेफरेंस पॉइंट लेते हैं ना जी, जहां से उसके कोऑर्डिनेट को आप नापते हैं। बोलिए बोलिए बोलिए, लेते हैं। वैसे ही मैंने इसको ले लिया रेफरेंस पॉइंट, और यहां से तीनों के कोऑर्डिनेट को नापेंगे। मतलब ऑब्जेक्ट के कोऑर्डिनेट को, मिरर के कोऑर्डिनेट को और इमेज के कोऑर्डिनेट को। अब उससे पता करेंगे कि तीनों की वेलोसिटी में क्या रिलेशन है, और एक जनरल फॉर्मूला आ जाएगा। और आपको जैसा प्रॉब्लम फिर बनाना होगा बनाइएगा आराम से। बात आई समझ में? चलिए, तो ओ को आपने रेफरेंस पॉइंट लिया। अब आप ले लो ओ से ए का पोजीशन कितना है, ओ से मिरर का कितना पोजीशन है, और ओ से इमेज का कितना पोजीशन है। ये पहले निकाल देते हैं हम लोग। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हो गया? देखिए, चलिए हम ओ से ऑब्जेक्ट का एक्स कोऑर्डिनेट मान लेते हैं x1 या ऑब्जेक्ट का x1, और ओ से मिरर का एक्स कोऑर्डिनेट मान लेते हैं x2 है ना। ध्यान रखिए, आपने अपना पॉजिटिव एक्स का सेंस ये लिया है, इधर नाप रहे हैं आप, ये आपके एक्स का पॉजिटिव सेंस है। समझ गया बात को? और ओ से इमेज का एक्स कोऑर्डिनेट आप ले लें, ओ से इमेज का एक्स कोऑर्डिनेट आप ले लें x3। क्या ले लें? बोलिए, क्या ले लें? बोलिए, x3 बोलो। ऑब्जेक्ट का ओ से एक्स कोऑर्डिनेट लिया x1, मिरर का ओ से एक्स कोऑर्डिनेट लिया x2, और इमेज का ओ से एक्स कोऑर्डिनेट क्या लिया x3। बात फॉलो किए? बोलो बोलो। Yes, sir. हाँ, अब यहाँ पर एक काम करो, एक ज्योमेट्री अप्लाई करो रिफ्लेक्शन वाला। ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस आप जान रहे हैं कि बराबर होगा। बोलिए, बराबर होगा? Yes, sir. अरे Yes. रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में यही पढ़ा है आपको, फॉर्मेशन ऑफ इमेज ड्यू टू प्लेन मिरर। ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस बराबर होगा। तो बताओ, फिगर देख के बताओ, ये डिस्टेंस एक्चुअली में कितना होगा? फिगर से बोलो। x2 माइनस x1 होगा। बोलिए, होगा? बोलिए। Yes, sir. X2 minus X1. Yes, sir. x2 माइनस x1, और फिगर देख के बताओ ये डिस्टेंस कितना होगा? x3 माइनस x2। बोलो, होगा? 3 minus X. हाँ, Yes, sir. x3 माइनस कितना? x2। एक मजेदार रिलेशन आ गया। x2 माइनस x1 बराबर x3 माइनस कितना? x2। देखिए, वी नो अगर इस पॉइंट का नाम m दे दें, और a ऑब्जेक्ट है और a डैश इमेज है, तो आप जानते हैं कि am और ma डैश दोनों बराबर है। ये बात हम 3 क्लास से आप लोग को बता रहे हैं। am और ma डैश दोनों बराबर है। am इज इक्वल टू ma डैश, am इज इक्वल टू ma डैश, और am की वैल्यू किसके बराबर? x2 माइनस x1 के बराबर। बोलो बोलो। Yes, sir. हाँ, x2 माइनस x1 के बराबर, और ये बराबर ma डैश की वैल्यू किसके बराबर? x3 माइनस x2 के बराबर। minus X2. हाँ, x3 माइनस x2 के बराबर। बोलिए, क्लियर है? बोलिए बाबू लोग, बोलिए बोलिए। Yes, sir. Yes, sir. और अब ये बताओ कि x3 की वैल्यू क्या हो जाएगी? तो x3 बराबर ये x2 इधर आया, x2 प्लस x2 2x2, और माइनस x1 2x2, माइनस कितना? x1। बोलिए, क्लियर? बोलिए बोलिए। Yes, sir. ये बताओ x3 किसका कोऑर्डिनेट है? इमेज का। x2 किसका कोऑर्डिनेट है? मिरर का।
और x1 किसका कोऑर्डिनेट है? ऑब्जेक्ट का। बोलो क्लियर है? बोलो बोलो। Yes, sir. और आप Yes, जानते हैं कि पोजीशन को जब डिफरेंशिएट करते हैं वेलोसिटी आता है। यहां भी आ गया कैलकुलस। आता है। बोलिए पोजीशन को डिफरेंशिएट करते हैं तो वेलोसिटी आती है। बोलिए बोलिए। Yes, sir. Yes, sir. हाँ, तो डिफरेंशिएटिंग Yes, sir. differentiating both sides, differentiating both sides, differentiating both sides, differentiating both sides with respect to time, with respect to time. बोलो dx3 by dt, dx3 by dt है ना, बराबर टू कांस्टेंट है बाहर, dx2 by dt by dt by dt अब माइनस dx1 by dt। अब बताइए x3 किसका कोऑर्डिनेट था? इमेज का, यानी इमेज की वेलोसिटी, इमेज की वेलोसिटी, हाँ वेलोसिटी ऑफ इमेज, वेलोसिटी ऑफ इमेज बराबर 2 इंटू x2 किसका कोऑर्डिनेट था? मिरर का, यानी मिरर की वेलोसिटी, मिरर की वेलोसिटी, मिरर की वेलोसिटी अब माइनस x1 किसका कोऑर्डिनेट था? ऑब्जेक्ट का, मतलब ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी, ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी। ये आ गया एक जनरल रिलेशन। क्लियर है? किताबों में ढूंढते रह जाइएगा, फॉर्मूला नहीं मिलेगा, लेकिन क्वेश्चन जरूर मिल जाएगा कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। बताइए वेलोसिटी ऑफ इमेज बराबर 2 इंटू वेलोसिटी ऑफ मिरर माइनस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? बोलिए बाबू लोग बोलिए। Yes, sir. और अब हाँ, बस ये ध्यान रहे कि ऑल दी वेलोसिटीज आर कंसीडर्ड अलोंग द लाइन परपेंडिकुलर टू द प्लेन मिरर। ये बात याद रखिएगा, है ना, क्योंकि आपने पोजीशन जो मेजर किया है वो प्लेन मिरर के परपेंडिकुलर के लॉन्ग, प्लेन मिरर के किधर? प्लेन मिरर के किधर? परपेंडिकुलर के लॉन्ग। हाँ, ऑल दी वेलोसिटीज, all the velocities, all the velocities are considered, all the velocities are considered perpendicularly to plane mirror, perpendicularly to plane mirror, perpendicularly to plane mirror, perpendicularly to plane mirror। बोलिए क्लियर है? ये बताइए हम जो ये प्लेन मिरर का एक एक कॉन्सेप्ट आपको अलग अलग करके बता रहे हैं, इससे आपको बर्डन नहीं ना लग रहा है बाबू? बोलिए कि रिलैक्स फील कर रहे हैं, कि रिलैक्स फील कर रहे हैं? और रिलैक्स लग रहा है सर। ओ रिलैक्स कर रहे हैं, चलिए ज्यादा रिलैक्स मत कीजिएगा, स्क्रीनशॉट लीजिए। आयशा बोरिंग लग रहा है क्या? आयशा नो सर, अच्छा लग रहा है। अरे बाप, चलिए इस रिलेशन को जरूर याद रखिएगा। कहेगा सर ने ये रिलेशन हम लोग को दिया कि वेलोसिटी ऑफ इमेज बराबर 2 इंटू वेलोसिटी ऑफ मिरर माइनस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। क्लियर है? जनरल फॉर्मूला है। अब मिरर रेस्ट में रहे तो वीएम को जीरो कर देंगे, वीएम को जीरो कर देंगे। मान लीजिए मिरर मूव कर रहा है, ऑब्जेक्ट रेस्ट में रहे तो वीओ को जीरो कर देंगे। बोलो हर तरह का केस इससे डील होगा कि नहीं होगा? बोलो बोलो। Yes, sir. हर तरह का केस इससे डील हो जाएगा। चलिए बोर्ड मिटाएं, बोर्ड मिटाएं। Yes, yes, sir. चलिए आइए अब देखिए क्वेश्चन कैसे कैसे आपको करवा देते हैं। कुछ ऑब्जेक्टिव्स ऑब्जेक्टिव पैटर्न का रहता है, लेकिन देख लीजिए बस यहाँ लिख देते हैं वेलोसिटी ऑफ इमेज बराबर 2 इंटू वेलोसिटी ऑफ मिरर माइनस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। चलो ठीक है, आओ लाइबा है क्लास में? लाइबा Yes, sir. समझ में आया ये फॉर्मूला? बोलिए। Yes, sir. देखिए मान लीजिए ये प्लेन मिरर है, ये प्लेन मिरर है और यहां पे मान लीजिए ए ऑब्जेक्ट है। मान लो ऑब्जेक्ट इधर मूव कर रहा है 2 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से और मिरर इधर मूव कर रहा है 4 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से, है ना? बोलो क्लियर है? ये दिया हुआ है फिगर, एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, है ना? ऑब्जेक्ट इधर मूव कर रहा है 2 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से और मिरर ऑब्जेक्ट की तरफ आ रहा है 4 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से। बोलिए अगर ये फॉर्मूला नहीं बताए रहते क्या ये क्वेश्चन सॉल्व हो पाता हम लोग से? बोलिए बोलिए। और क्वेश्चन ये होता है कि
calculate the velocity of image. Calculate the velocity of image. Calculate the velocity of image. क्लियर है? चलो, इमेज यहां पे कहीं बना होता ए डैश, इसकी वेलोसिटी आपको निकालनी है. हाँ, आप अपना ये डायरेक्शन मतलब मिरर के परपेंडिकुलर और इस सेंस को आप पॉजिटिव ले लें. बोलो क्लियर है? आइए फॉर्मूला पर. वेलोसिटी ऑफ इमेज इज इक्वल टू 2 इंटू वेलोसिटी ऑफ मिरर माइनस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट. ध्यान से पुट कीजिएगा. 2 इंटू मिरर की वेलोसिटी यहाँ पे 4 मीटर पर सेकंड है, -4. लेकिन मेरे पॉजिटिव सेंस के अपोजिट ना है. -4 Yes, sir. क्या होगा? -4. सबको समझ में आया? -4. सबको समझ में आया? Yes, sir. हाँ, 2 इंटू -4. अब माइनस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी हमारे पॉजिटिव सेंस में है, 2 डाल देना, तो ये बराबर 2 इंटू -4 -8 -2, यानी आंसर क्या आया? -10 मीटर पर सेकंड. इसका मतलब क्या हुआ कि इमेज की वेलोसिटी इस डायरेक्शन में नहीं होगी, बल्कि इस डायरेक्शन में होगी, पॉजिटिव सेंस के बिल्कुल अपोजिट. अरे बोलो ना बाबू, बोलो. Yes, sir. हाँ, इमेज की वेलोसिटी इस डायरेक्शन में होगी, इस डायरेक्शन में. समझ गए? जिसका अब अगर यहाँ पे डायरेक्शन आपने एग्जीक्यूट कर दिया तो आप मैग्नीट्यूड लिख सकते हैं मैग्नीट्यूड लिख सकते हैं आप 10 मीटर पर सेकंड. मैग्नीट्यूड क्या लिख सकते हैं? बोलो, क्या लिख सकते हैं? 10 meter per second. हाँ, मैग्नीट्यूड आप लिख सकते हैं 10 मीटर पर सेकंड. ये आपका ऑब्जेक्ट था और ये आपका इमेज था. ये आपका ऑब्जेक्ट था और ये आपका क्या था? इमेज था. बोलो क्लियर हो गया सवाल? बोलिए आप लोग. Yes, sir. स्क्रीनशॉट लीजिए. हो गया? बोलो. Yes, sir. Yes, sir. आओ सेकंड क्वेश्चन. ये मान लो प्लेन मिरर, ये मान लो ऑब्जेक्ट का नाम ए दे देते हैं, है ना. मान लो ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट. और मान लीजिए प्लेन मिरर इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है 2 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से. इन प्लेन मिरर इज मूविंग अवे फ्रॉम द ऑब्जेक्ट विथ वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड. समझ गया बात को? प्लेन मिरर is moving away from object with velocity 2 मीटर पर सेकंड. आपको क्वेश्चन होता कि बताइए इमेज की वेलोसिटी क्या होगी. क्वेश्चन क्या होता? बोलिए, क्या होता क्वेश्चन? Given the velocity of image. हाँ, फाइंड वेलोसिटी ऑफ इमेज. आपको निकालना होता फाइंड वेलोसिटी ऑफ इमेज. ठीक है, आप अपना पॉजिटिव सेंस इसको ले लेते. इमेज यहां पे कहीं होता ए डैश को लिया इमेज. चलो बताओ मेरा फॉर्मूला क्या कहता है? वेलोसिटी ऑफ इमेज इज इक्वल टू 2 इंटू वेलोसिटी ऑफ मिरर माइनस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट. कोई डाउट? बोलो, कोई डाउट? No, sir. बराबर No, sir. 2 इंटू, बताओ मिरर की वेलोसिटी पॉजिटिव सेंस के लॉन्ग है तो पॉजिटिव लेंगे. Yes, sir. 2 इंटू 2 Yes, sir. 2 इंटू 2. और ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, -0. ऑब्जेक्ट आपका रेस्ट में है, ये 0 हो गया. बराबर 2 दूनी 4 मीटर पर सेकंड. और इमेज की वेलोसिटी पॉजिटिव आया, यानी इमेज की वेलोसिटी भी पॉजिटिव सेंस में होगा, है ना. यानी इमेज की वेलोसिटी इस डायरेक्शन में होगी. और मैग्नीट्यूड बोलो 4 मीटर पर सेकंड. बताइए क्लियर है? बोलिए. Yes, sir. ये बताओ ये फॉर्मूला लाने से पहले क्या ये सवाल पॉसिबल था आपसे सॉल्व करना? बोलिए खुद. No, sir. स्क्रीनशॉट ले लीजिए.
हो गया, बोलो। Yes, sir. हर तरह का एग्जाम्पल कर लेते हैं। ये मान लीजिए आपका प्लेन मिरर, इस बार मान लो कि प्लेन मिरर आपका रेस्ट में है, प्लेन मिरर आपका रेस्ट में है। आपने ए पर ऑब्जेक्ट को लिया, ए ऑब्जेक्ट है, और ये मान लीजिए ऑब्जेक्ट मिरर की तरफ 2 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से जा रहा है, और मिरर रेस्ट में है। मिरर किस में है? रेस्ट में है। यहाँ पे रहता, हाँ अक्सर यही सवाल लोग पढ़ता है ना, आंसर यही आएगा कि इमेज भी मिरर की तरफ 2 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से आएगा। अक्सर लोग यही क्वेश्चन बनाता है, समझ गया बात को। फाइंड एग्जाम्पल नंबर 3 ना, फाइंड वेलोसिटी ऑफ इमेज, फाइंड वेलोसिटी ऑफ इमेज, फाइंड वेलोसिटी ऑफ इमेज। आपको इमेज की वेलोसिटी निकालनी है। यहाँ पे इमेज को शो कर दिया, आपको इमेज की वेलोसिटी निकालनी है। फॉर्मूला यही यूज कीजिए मेरा वाला, तो वी आई वेलोसिटी ऑफ इमेज बराबर 2 इंटू वेलोसिटी ऑफ मिरर माइनस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। बताओ मिरर की वेलोसिटी कितनी है, बोलो कितनी है? 0 है। हाँ, मिरर की वेलोसिटी 0 है, तो 2 इंटू 0, ये 0 हो गया। आपका पॉजिटिव सेंस ये लिया गया, समझ गए, माइनस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी पॉजिटिव सेंस में है, तो 2 ही लो, तो -2। ये माइनस तो पहले से है, ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी मैंने पॉजिटिव लिया यानी -2, यानी -2 मीटर पर सेकंड आ गया वही चीज। इमेज की वेलोसिटी आई -2 मीटर पर सेकंड, यानी इमेज की वेलोसिटी का डायरेक्शन किधर होगा? पॉजिटिव सेंस के अपोजिट, Towards the mirror. हाँ टुवर्ड्स द मिरर, पॉजिटिव सेंस के अपोजिट, पॉजिटिव सेंस के बिल्कुल अपोजिट, यानी इमेज की वेलोसिटी इस डायरेक्शन में होगी जिसका मैग्नीट्यूड 2 मीटर पर सेकंड होगा। ये नोट में हम लिखवा भी चुके थे आप लोग को कि जितने स्पीड से ऑब्जेक्ट मिरर की तरफ जाएगा उतने ही स्पीड से इमेज मिरर की तरफ आएगा, लेकिन कब? जब मिरर किस चीज में हो? मिरर किस चीज में हो? रेस्ट में। मिरर किस चीज में हो? रेस्ट में हो। बोलिए फील आया कि नहीं आया? बोलिए बोलिए। Yes, sir. चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए। Yes, sir. जो डेरिवेशन के हैं उसको एक बार प्रैक्टिस जरूर कर लीजिएगा, ये ना कि डायरेक्ट फॉर्मूला ही पर आ जाइएगा। आप लोग का आदत है, डेरिवेशन को एक बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा। मेरा एडवाइस जो है, जहां तक हम बेहतर समझते हैं। हो गया बोर्ड मिटाएं, बोलो। Yes, sir. एक क्वेश्चन और देख लो इस टॉपिक से। मान लो ऑब्जेक्ट ए पर और ये प्लेन मिरर, प्लेन मिरर, मान लो ऑब्जेक्ट इधर आ रहा है 10 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से, अब मिरर इधर जा रहा है मान लो 4 मीटर पर सेकंड की या 20 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से। बोलो क्लियर? और इसको दोनों मूव कर रहा है, दोनों एक दूसरे से दूर जा रहा है। ऑब्जेक्ट इधर भाग रहा है, अब मिरर उधर जा रहा है, समझ गए? और आपको यहां पर कहे कि इमेज की वेलोसिटी क्या होगी, फाइंड फाइंड द वेलोसिटी ऑफ इमेज, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ इमेज, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ इमेज। आपको इमेज का वेलोसिटी निकालना है। चलिए पहले इमेज को मैंने यहां पर बना दिया, शो कर दिया ए डैश, इमेज की वेलोसिटी निकालनी है। अपना पॉजिटिव सेंस इसको डिफाइन कर दिया, और अब बताओ ये वाला फॉर्मूला vi इज इक्वल टू 2vm माइनस vo, vi इज इक्वल टू 2vm माइनस कितना? vo। बोलो ना बाबू, बोलो बोलो। Yes, sir. बराबर 2 इंटू, बताओ मिरर की वेलोसिटी कितनी? 20। मिरर की वेलोसिटी बोलो कितनी? 20. अब पॉजिटिव 20. सेंस के लोगे, पॉजिटिव सेंस के लोगे, तो 2 इंटू 20, Yes, sir. 2 इंटू 20 अब माइनस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी देखो, पॉजिटिव सेंस के अपोजिट यानी -10, -10. -10 यानी 20 दूनी 40
अब माइनस माइनस प्लस यानी 10, 40 प्लस 10 कितना बोलो, 50 आ जाएगा। कितना आ जाएगा बोलो, 50। हाँ, तो आंसर हो गया 50 मीटर पर सेकंड। और वैल्यू पॉजिटिव आया कि नेगेटिव आया, बोलिए। वैल्यू पॉजिटिव आया कि नेगेटिव आया, पॉजिटिव आया। यानी इमेज की वेलोसिटी का डायरेक्शन ये होगा, पॉजिटिव सेंस के लॉ। और कितना होगा, 50 मीटर पर सेकंड, 50 मीटर पर सेकंड। बताओ ये कॉन्सेप्ट एकदम ब्रेन में क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? सब लोग बोलिएगा बाबू, बारी बारी सब लोग। चलिए ठीक है, ये चीज आप सीख गए, इस तरह का काम करना। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आज यहीं तक रखते हैं क्लास को। स्टेप बाय स्टेप इसको लेकर के कीजिए। सवाल हर चीज से रहता है। अब ऐसा कर देंगे ना कि along द लाइन परपेंडिकुलर टू मिरर ना मूव करके, मान लीजिए ऐसे मूव करे, तिरछा मूव करे, ऑब्लिक भी तो मूव कर सकता है। बोलो बोलो। हाँ, ऐसे भी तो मूव कर सकता है, तो फिर इमेज कैसे मूव करेगा? समझ में आई बात? यानी फिर मान लीजिए कि वहां पर हो सकता है आई कैप और जे कैप भी इंट्रोड्यूस करना पड़े हमको। समझ गया बात को?